नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम नई सूरह शुरू करेंगे, सूरत तूर। बेसिकली ये मक्की सूरत है और इसकी आयत जो हैं 49 है और रुकू जो है वो 2 हैं। और जैसे कि मुफस्सल सूरह आजकल हम पढ़ रहे हैं, और मुफस्सल सूरह के बारे में हमने क्या चीज़ देखी थी कि ये वो सूरतें हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाजों में अक्सर इनको पढ़ा करते थे। और इसके बारे में जैसे एक हदीस में पता चलता है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाती हैं कि जब एक बार वो थोड़ी बीमार थी, तो आपने यानी आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं बीमार हूँ। तो आपने फरमाया कि तुम लोगों के पीछे पीछे सवारी पर सवार होकर तवाफ कर लो। मैंने तवाफ किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ाई, जिसमें आपने वत्तूर व किताब मस्तूर यानी ये सूरज जो है वो तिलावत फरमाई। और इसके अलावा हमें एक और हदीस से पता चलता है कि जुबैर बिन मुतअम जो हैं, उनकी रिवायत को इमाम मालिक ने बयान किया और वो फरमाते हैं कि मैंने नमाज मगरिब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह तूर की तिलावत फरमाते हुए सुना, और मैंने किसी और को नहीं सुना जिसकी आवाज़ या किरात आपसे ज़्यादा अच्छी हो। तो यानी ये बात भी पता चल रही है कि आप वसल्लम ने इस सूरत को जो है वो मगरिब की नमाज में पढ़ा। तो अब इंशाल्लाह जो है सूरज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। वत्तूर, कोहे तूर की कसम। व किताबिन मस्तूर, व किताबिन और किताब की मस्तूरिन लिखी हुई। फी में रक्किन, और आँख में यानी सफ़ात में मंशूर कुशादा। वलबैती और घर की अलमामूर आबाद। वसक़फ़ी और छत अलमरफू ऊंची। वलबहरी और समंदर की अलमसजूर जो उबलते हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें आगाज कैसे है कि कसम जो है खाई जा रही है, और किन चीजों की कसम खाई जा रही है। वतूरी, तूर की कसम खाई जा रही है। फिर वह किताब मस्तूर, किताब जो कि लिखी हुई है उसकी कसम खाई जा रही है। फी रक़िम यानी कहाँ लिखी हुई, फी रक़िम मंशूर। और फिर किस चीज की है, वल बैतिल मामूर, और जो घर जो कि आबाद है। वह सक़फ़िल मरफू, और जो छत जो कि ऊंची है। वल बहरिल मसजूर, और समंदर जो कि उबलते में। तो बेसिकली जो है इन 5 चीजों की कसम खाई जा रही है। और ये चीज हमने देखी कि जब कसम खाई जाती है तो इसका जवाब कसम भी होता है, जो कि आया नंबर हमें 7 में पता चलेगा। तो सबसे पहले जो है वह तूर, कोहे तूर की कसम। तो तूर जो है उसकी कसम खाई जा रही है। और एक बात हमें यानी जहन में रखनी चाहिए कि जब यानी जब हम जो है अल्लाह ताला की कसम खाते हैं, हमें कसम खाने की जरूरत पड़ती है, तो यूजुअली क्या होता है कि हम अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए जो है वो कसम उठा रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी चीज की कसम उठाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि कसम उठाकर जो बात की जा रही है वो बात यानी वो मामला जो है बहुत सीरियस है, बहुत अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि दूसरी बात क्या चीज़ पता चलती है जब अल्लाह ताला कसम उठाते हैं, कि जिस चीज की कसम उठाई जा रही है वो भी क्या है, अहम है। और वो किस तरह से अहम है, यानी उसकी अहमियत कैसे है कि जिस चीज के बारे में कसम उठाई जा रही होती है, यानी जो जवाब कसम होता है, जिस चीज से रिलेटेड बात की जा रही होती है, उसके ऊपर वो वो चीजें जो हैं एक तरह से दलील के तौर पर काम करती हैं। यानी जिन चीजों की कसम खाई जा रही होती है, तो जवाब कसम जो है उसमें क्या होता है कि उनके लिए वो चीजें क्या है, बतौर दलील होती हैं। और ये ऐसे ही है, यानी बेसिकली यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने अपनी अजीमुशान कुदरत पर जो दलालत करती हैं, जो एविडेंस है, जो चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला की मखलूकात में से जो अल्लाह ताला की अजीमुशान कुदरत पर दलील रखती हैं, एक एविडेंस हैं, तो उनकी कसम खाई खाकर जो है वो बात की जा रही है। और सबसे पहले जो है तूर है। तूर जो है ये सिरयानी
زبان جو ہے اس کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ماؤنٹین کے، جیسے کہ ہم نے طور سینا، تو یعنی ماؤنٹ ٹور جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جیسے طور سینین جو ہے اس کا بھی ہمیں ذکر پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں طور جو ہے وہ پہاڑ کے میننگز میں ہے، اور طور یعنی کس قسم کا یہ پہاڑ ہوتا ہے جو کہ سرسبز ہوتا ہے۔ ایک پہاڑ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ بھی نہیں اگتا، یعنی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں، کوئی سبزہ ہریالی کچھ نہیں ہوتی، لیکن ایک وہ پہاڑ ہوتے ہیں جو کہ بالکل سرسبز ہوتے ہیں۔ تو طور جو ہے یہ کون سا پہاڑ ہے جو کہ سرسبز ہے؟ اور کوہ طور جو ہے اس کو افضل الجبال بھی کہا گیا، اور یہ افضل الجبال کیسے؟ یعنی جبل ہرا کے بعد۔ اب یہ دونوں پہاڑ جو ہیں، یعنی ان کی ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے، کوہ طور کی بھی اور جبل نور کی بھی۔ جیسے کہ جبل نور جو ہے وہ اس کی فضیلت کیسے ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور کوہ طور جو ہے اس کی فضیلت ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو کیا ہے کہ انہی پہاڑ کی جو ہے فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ایک افضل جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ کتاب مستور۔ اب یہ جو مستور ہے، یعنی مستور کیا چیز ہے کہ لکھا ہونا، جیسے کہ ہم جو ہے یعنی سطر، اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں نا کہ سطروں میں لکھنا۔ تو سطر کیا ہوتا ہے؟ سطر بیسیکلی لائن ڈرا کرنا یا لکھنا، تو جیسے لکھنے کے میننگز میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر مستور کیا ہے؟ یعنی وہ لکھائی جو کہ کس طرح سے لکھی گئی ہے؟ لائنز میں لکھی گئی ہے، سطروں میں لکھی گئی ہے۔ اور کتاب جو ہے، یعنی کتاب کیا ہے؟ یعنی رائٹنگ کے میننگز میں، کہ یعنی لکھی ہوئی، یعنی کتاب جو ہے، کتاب جس طرح کہ ہم بک بولتے ہیں وہ والی نہیں، بلکہ کتاب کیا ہے؟ رائٹنگ کے میننگز میں ہے، کہ رائٹنگ کیا ہے، وہ کیسے لکھی گئی ہے؟ یعنی لائنز میں، سطروں میں لکھی گئی ہے، یعنی جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے وہ کیسے ہے؟ مستور، یعنی لائنز میں لکھا گیا ہے، سطروں میں لکھا گیا ہے۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ لوح المحفوظ کی بات ہے، کہ جہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آم، شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ بھی ہوگا، جو جو کچھ واقعات ہوں گے ہر انسان کی زندگی میں، جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ لوح المحفوظ میں کیا ہے؟ لکھ دی گئی ہے۔ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پین کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، اور اس کو کہا کہ لکھو۔ تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ دو جو کچھ، یعنی اینڈ تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا لکھ دو۔ تو یہ کتاب مستور جو ہے یہ کیا ہے؟ لوح المحفوظ کی بات ہے۔ اور سیکنڈ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ پیچھے طور کی بات ہے، طور کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو آگے کتاب کی بات ہے، وہ کتاب مستور۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ کیونکہ کوہ طور پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے تورات کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اسکالرز جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اعمال نامے کی بات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے وہ کتاب مستور، اور یہ کتاب جو ہے کیسی سی ہے؟ فی رقم منشور، کہ رق کیا ہوتا ہے؟ یعنی اوراق کو کہتے ہیں، پیجز کو۔ اور کس طرح سے پیجز کے میننگ کس طرح سے ملتے ہیں؟ کیونکہ پیج بھی کیا ہوتا ہے؟ تھن سا ہوتا ہے، پتلا سا ہوتا ہے، یعنی پارچمنٹ جسے کہہ لیں کہ ڈیلیکیٹ سا، تھن سا۔ اور جو ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے چمڑے پہ، کھال پہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا، یعنی لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اس کو بھی کیا کرتے تھے؟ دھو کے، سکھا کے، تو اس کو رگڑ رگڑ کے جو ہے اس کو پتلا کر لیتے تھے، پتلے پتلے پارچمنٹس بن جاتے تھے جن پر کے پھر جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ تو ایسے یعنی ان پر کیوں لکھا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ ڈیوریبل ہوتا تھا، کہ زیادہ دیر تک آپ اپنی رائٹنگ کو اس پر جو ہے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یعنی اور ویسے بھی دیکھیں کہ رقیق کا لفظ ہم یعنی اردو میں بھی پڑھتے ہیں، رقیق کیا ہوتا ہے؟ یعنی رقیق القلب، یعنی بہت نرم دل انسان ہے۔ تو وہیں سے جو ہے یعنی پارچمنٹ کیا ہے؟ یعنی جو صفحہ ہے وہ کیسا ہے؟ بالکل
यानी थिन सा है और डेलिकेट सा है। और मंशूर जो है, मंशूर के मीनिंग क्या होते हैं? नशर करना, यानी मंशूर मीन फैला हुआ। तो अब यानी किताब कैसी है, यानी कि उस किताब की कसम खाई जा रही है जो कि लिखी गई है सत्रों में। और कहाँ लिखी हुई है? पार्चमेंट पेपर्स पे लिखी हुई है। और फिर क्या है कि ये कैसी है? जो कि खुली है, यानी सबके लिए है। और ये चीज जैसे हम जो डिवाइन बुक्स हैं जैसे कि कुरान है, तो कुरान कैसी किताब है जो कि यानी सबके लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि ये एक या दो इंसान के लिए या किसी खास लोगों के लिए निकाली गई है, बल्कि क्या है, ये खुली है सभी के लिए। और फिर जो है वल बैतिल मामूर, और कौन से घर की कसम खाई जा रही है? जो कि मामूर है। इसके बारे में जैसे मामूर जो है आइन मीम रा से है, और इमारा क्या होता है कि जैसे आबाद करना। हमारा क्या मतलब होते हैं कि किसी जगह को, यानी बहुत मसरूफ कोई जगह होती है, यानी बिजी प्लेस होती है, और या फिर ये कि बहुत आबाद होती है, बहुत लोग होते हैं। तो बैतुल मामूर जो है इसके बारे में, यानी घर कौन सा है जो कि पॉपुलेटेड है, बहुत बिजी प्लेस है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये यानी बैतुल मामूर क्या है? जो कि काबा के बिल्कुल ऊपर अल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला का घर है आसमानों में। और वहां पर जो है जैसे कि हमें एक हदीस से भी पता चलता है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज करवाई गई थी, तो वहां पर जब आप छठे आसमान आसमान पर गए थे, तो वहां पर आपने यानी क्या देखा था कि वहां पर आपकी मुलाकात जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो है करवाई गई थी छठे आसमान पर। और वो कहाँ बैठे हुए थे? बैतुल मामूर के साथ जो है वो बैठे हुए थे। तो हदीस में आपने क्या फरमाया कि मेरे लिए बैतुल मामूर जो उठाया गया, इसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। जब वो इससे निकल गए तो फिर वो इसमें यानी आखिर वक्त तक लौट नहीं सकेंगे। यानी सुबहान अल्लाह। अभी हमने मामूर की यानी क्या मीनिंग्स पढ़े कि यानी बिजी प्लेस। तो बैतुल मामूर जो कि अल्लाह ताला का घर है, वो किस तरह से ऊपर बिजी है कि 70,000 फरिश्ते जो है एट ए टाइम उसमें तवाफ करते हैं। और जब फरिश्ते एक बार तवाफ करके निकल जाते हैं तो दोबारा कभी जिंदगी भर उनकी बारी नहीं आने लगी। यानी कितने ज्यादा फरिश्तों की तादाद भी हमें पता चलती है, और ये भी पता चलता है कि कितना यानी ऑल द टाइम इतने फरिश्ते जो हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में, उस घर के तवाफ में जो है मसरूफ होते हैं। और अगर जो है उस घर से, इससे यानी वो वाला घर मुराद लें जो कि इस दुनिया पर है, यानी खाना काबा, तो वो भी देखें कि किस तरह से ऑल द टाइम बिजी होता है। जब भी कभी आप जाएं तो हमेशा हमेशा वहां पर आपको लोग नजर आएंगे जो कि घर का तवाफ कर रहे होते हैं। यानी कभी ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि अच्छा मैं किसी ऐसे वक्त के इंतजार में रहूं जबकि लोग ना हों और मुझे मौका मिल जाए। तो वो यानी वो मौका इंसान को कभी नहीं मिलता। बेसिकली जब भी आप जाएंगे तो वो घर कैसा है, यानी जो कि बिजी है। और जैसे कि अभी हमने ये चीज पढ़ी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो छठे आसमान पर उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी। तो यानी इससे हमें ये भी पता चलता है कि दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का घर तामीर किया, उसकी खिदमत की। और ये देखें कि कितनी बड़ी नेकी उन्होंने की। और जैसी नेकी की उसकी जजा जो है, उसका बदला भी उनको वैसा ही दिया गया। यानी जमीन पर भी वो अल्लाह के घर के बानी थे, उसकी तामीर करने वाले थे। और वहां पर भी जो है यानी उधर भी वहां कहाँ उनको जगह दी गई जहां पर कि अल्लाह ताला का घर है, यानी बैतुल मामूर। और फिर क्या है? वह सक़्फ़िल मरफू, और छत जो कि ऊंची है। अब ये छत जो कि ऊंची, ये बेसिकली ये लफ्ज जो है यानी सक़्फ़ का लफ्ज जो है, ये कुरान में आसमान के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आसमान की यहाँ पर जो है वो कसम खाई जा रही है, जो कि यानी छत कैसी है, यानी आसमान को छत कहा जा रहा है। और वो कैसी है? मरफू, यानी आसमान जो है वो इंतहाई बुलंदी पर है, ऊंचाई पर है। अब चूंकि अब जब हम इस चीज को देखते हैं कि आसमान जो है वो यानी उसको छत जब कहा जाता है, तो हमारे जहन में आता है कि अच्छा ये छत कैसे? क्योंकि आसमान के बारे में तो हम क्या जानते हैं कि ये जस्ट स्पेस है, फिजा है, जो कि हमें आसमान की तरह दिखाई देती है। लगता है ऐसे कि जैसे कोई सॉलिड चीज है, लेकिन एक्चुअली क्या है? जस्ट स्पेस है जो कि हमें आसमान की तरह जो है वो दिखाई देता है, जिसको यानी हम आसमान बोलते हैं या स्काई बोलते हैं।
लेकिन कुरान में हम ये देखते हैं कि आसमान की जब भी जिक्र होता है तो आसमान के बारे में क्या कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है कि वस्समा बना, कि आसमान जो है यानी एक स्ट्रक्चर है, एक यानी एक चीज है जिसको कि बनाया गया है। और इसी तरह यानी वस्समा बनैना, हाँ, कि हमने आसमान को जो है तामीर किया यानी कंस्ट्रक्ट किया। तो जब कंस्ट्रक्शन की बात होती है, स्ट्रक्चर की बात होती है, तो जहन में क्या आता है कि जैसे यानी ऑब्वियसली यानी कंस्ट्रक्शन को अगर हम लें तो चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं बाकायदा, सॉलिड यानी फर्मनेस और सॉलिडनेस उसमें हमें नजर आती है कि अच्छा, जैसे ब्रिक्स हैं या लकड़ी से घर बनाए जाते हैं, ईंटों से घर बनाए जाते हैं, पत्थर से बनाए जाते हैं, तो इस तरह से। तो आसमान जो है वो तो हम दूसरी तरफ देखते हैं क्या है कि फिजा है। तो अब ये जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं कि ये जैसे वजअलना समा सकफम महफूजा, सूरह अंबिया आयत 32 में कहा गया कि हमने आसमान को एक महफूज छत की तरह जो है बनाया है। तो छत, और फिर ये कि आसमान को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये स्ट्रक्चर है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आसमान जस्ट एक फिजा है। और तो दोनों को हम कैसे फिर आपस में इनका करते हैं, कैसे इसको समझते हैं कि आसमान जो है, यानी अगर हम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर के मीनिंग्स में लें तो किस तरह से कि दो के यानी क्या है कि आसमान में जितनी भी चीजें हैं वो एक, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो चीजें क्या होती हैं, आपको प्रोपोर्शन में लेनी होती हैं। और प्रोपोर्शन जो होना चाहिए अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते तो क्या होता है कि वो तामीर जो है मजबूत नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में हम लोग यानी जब कंस्ट्रक्शन होती है तो जो मटेरियल यूज किया जाता है वो क्या होता है, जैसे रेत और सीमेंट जो है उसको मिक्स करके जो है तामीर की जाती है। तो अब वो जो रेत और सीमेंट का यानी एक सर्टेन प्रोपोर्शन है जो कि आपको रखना चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होगा। और अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते, यानी रेत जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर जो है मजबूत नहीं रहता। तो बेसिकली यानी पता क्या चलता है कि जहाँ स्ट्रक्चर जहन में आता है आपको पता चलेगा कि वहाँ चीजें जो हैं एक खास प्रोपोर्शन में इस्तेमाल की गई हैं। रैंडमली नहीं है कि अच्छा जितना मर्जी ये डाल लो, जितना मर्जी वो डाल लो, तो हम कुछ तामीर कर लेंगे, नहीं। तो इसी तरह आसमान में भी अगर देखा जाए कि यानी फोर्सेस हैं जो कि सर्टन यानी उनकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके साथ उन फोर्सेस ने तमाम चीजों को आसमान में ऊपर जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जो कुछ भी है, हर चीज को अपनी जगह पर कायम रखा हुआ है। अगर वो फोर्सेस जो हैं उनमें जरा सी भी कमी बेशी हो तो ऊपर जो कुछ भी है, ये एक सेकंड से पहले ही हर चीज जो है वो दरम बरम हो जाए, हर चीज जो है वो यानी अपनी जगह से हिल जाए। तो इससे पता क्या चल रहा है कि ये रैंडम ऊपर चीजें जो कुछ कायनात में है, ये रैंडम ऊपर नहीं है, बल्कि क्या है कि इनको सेट किया गया है, इनको फिक्स किया गया है, रखा गया है। और इनको आपस में यानी इनको अपनी ओन जगह पर रखने के लिए एक प्रोपोर्शन है, फोर्सेस हैं जिन्होंने के इंतमाम, और वो फोर्सेस क्या है, इनविजिबल है, लेकिन हमें मालूम है कि वो फोर्सेस हैं जिन्होंने के सारे जो ऊपर सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको अपनी अपनी जगह पर कायम रखा हुआ है। और इसी तरह अगर हम देखें जो हमारी फिजा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें भी गैसेस हैं, और वो गैसेस भी क्या हैं, एक प्रोपोर्शन में, हर चीज का एक प्रोपोर्शन है। और अगर उनमें यानी जैसे ओजोन लेयर है, यानी वो क्या है कि सारी चीजें एक सेट प्रोपोर्शन में है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन भी है और मजबूती भी है। और वो प्रोटेक्शन और मजबूती जो है पता चल रहा है कि वो स्ट्रक्चर्ड है, उसको बिल्ड किया गया, उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर आसमान की बात है, और आसमान की कसम खाई जा रही है वसक़्फ़िल मरफू, के छत जो कि ऊंची है, वल बहरिल मसजूर, और फिर उसके बाद समंदरों की बात है कि समंदर जो कि उबलते हुए हैं। मसजूर क्या होता है? और अच्छा, यहाँ पर जो आसमान की भी बात की गई ना कि आसमान को कहा गया कि छत है जो कि मरफू यानी ऊंची है। तो अभी हम देखें कि सुबहान अल्लाह, कायनात इस कदर वसी है, कितनी ऊंची है हमसे, कि इंसान जहां तक पहुंचकर समझता है कि अच्छा ये शायद एंड है,
तो उसे लगता है, उसे बाद में पता चलता है कि अच्छा ये एंड नहीं है। यानी जितना भी आप चले जाएं आप इसके एंड तक नहीं पहुंच सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जिस चीज तक आपकी रसाई नहीं होती, जिस तक आप पहुंच नहीं सकते, वो आपसे क्या होती है, ऊंची होती है। क्योंकि वो होता है ना कि समटाइम कोई चीज हाइट पे पड़ी हो और हम, यानी जो चीज हमारी एक्सेस में हो, हम आसानी से हाथ बढ़ाकर उसको ले लें, तो हम उसको ये नहीं समझेंगे कि ये ऊंची है। जो चीज हम हाथ बढ़ाकर ऊंचा होकर ले ना सकें, तो वो हमें लगेगा अच्छा ये तो ऊंची पड़ी है, क्योंकि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। तो आसमान क्या है, मरफू है, ऊंचा है। और फिर समंदरों की बात है, समंदर की कसम खाई जा रही है कि ये कैसे हैं, मस्जूर। अब मस्जूर जो है, इसके क्या मीनिंग्स हैं, इसके भी तीन मीनिंग्स बताए गए हैं। कि एक तो ये यानी भरे हुए, और भरे हुए देखें कि सुबहान अल्लाह, अगर हम देखें कि जो है दुनिया में, यानी जमीन पर जो है जो प्रोपोर्शन है वो 71% जो है वो पानी है, और बाकी जो है वो लैंड है। तो यानी ज्यादा जो है हिस्सा जो है जमीन का वो कैसा है, जिस पर के पानी है, और पानी की क्वांटिटी भी हमें, समंदर सुबहान अल्लाह कितने बड़े ओशन है और कितना ज्यादा पानी है उनमें। और फिर ये भी नहीं है कि अच्छा वो लेवल्ड है, यानी किस तरह से, यानी डेप्थ भी हमें नजर आती है कि समंदर जो है कितने ज्यादा डीप भी हैं, और डीप भी नीचे तक उनमें क्या है, पानी ही पानी है, कितना ज्यादा यानी पानी है। और यानी समंदर क्या है, मस्जूर, भरे में। और फिर इसके साथ साथ क्या है कि ममनू के मीनिंग्स में भी आता है, मस्जूर जो है यानी ममनू, यानी रोके हुए। अब रोके हुए किस तरह से हैं, कि देखें कितना पानी है, कितनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं लहरें पीछे से इतनी बड़ी बड़ी बनकर आती हैं, और जब तक किनारे पर पहुंचती हैं तो किनारों से टकरा कर जो है फिर वापस चली जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो किनारों तक आकर वापस नहीं पलटती, बल्कि किनारों से उछलकर आगे तक चली जाती हैं। यानी बहुत, यानी जब सुनामी आ जाते हैं, इस तरह से जिलजिला आता है, और किस तरह से समंदर जो है उबल जाता है, और उसके पानी जो है, उसकी जो हदें, जो उसकी लिमिट है, जो किनारे हैं, उनसे वो बाहर निकल जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यानी क्या है कि पानी अपनी हद में रहता है। और ये हद में जो है यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से है। अ, बज़ाहिर अगर देखा जाए कि इतना पानी है, तो वो कंटेन्ड है। ऐसे नहीं है कि वो निकल कर, यानी 71% जो है वो पानी है, और कितना ज्यादा है, और कितनी फोर्स के साथ भी उसमें वेव्स आती हैं, लेकिन वो कंटेन्ड रहता है। तो ये सब कुछ क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला, यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से है। और फिर क्या है कि दूसरे इसके मीनिंग, तीसरे मीनिंग क्या है, कि आग के हैं, कि समंदर क्या है, आग से भरे हुए हैं। और ये कब होगा, यानी क्यामत के रोज, जबकि समंदर जो है वो आग से भर जाएंगे। और ये चीज जैसे हमें एक और जगह पता चलती है, वह इदल बिहारू सुज्जिरत, के जब समंदर जो है वो भड़क उठेंगे। यानी ये कब होगा, जबकि क्यामत आएगी। तो इन तमाम चीजों की, अब ये देखें जिन चीजों की कसम खाई गई है, ये तमाम क्या हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, और तमाम अल्लाह सुब्हाना ताला की निशानियां हैं। कि पहाड़ देखें अपने आप में कितने बड़े हैं, और कितने सॉलिड होते हैं, और इंसान इनको यानी हिला नहीं सकता अपनी जगह से। और अगर हमें यानी जरूरत भी पड़े तो इंसान इनके पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकालता है, साइडों पे से रास्ता निकालता है। और अल्लाह ताला की किताब जो है, डिवाइन बुक जो है, ये भी अपने आप में एक आयत है, एक निशानी है। और फिर अल्लाह ताला का घर, और आसमान, और समंदर, ये तमाम चीजें क्या हैं, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की अजीमुशान कुदरत की एक बहुत बड़ी यानी दलील है, एविडेंसेस हैं। इन तमाम चीजों की बात करके, अब यानी ये तमाम चीजें अल्लाह ताला की कुदरत को जाहिर करती हैं। यानी सिर्फ आसमान को देख लें, कायनात को देख लें, तो ये क्या है, अल्लाह ताला की कुदरत का भरपूर नमूना है। तो इन तमाम चीजों की बातें करने के बाद आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक तेरे रब का अजाब क्या है, वाक़ई होकर रहने वाला है। मा लहू मिन दाफ़े, इसको कोई रोक नहीं सकेगा, यानी आखिरत जो है वो कायम होकर रहेगी, और इसको फिर कोई रोक नहीं सकेगा। यानी जब अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म होगा, तो फिर क्या है, ये लाजिम होगा।
اور یعنی آخرت آئے گی اور نہ ماننے والوں کو عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا، اور یہ چیز جو ہے انسان سے ٹل نہیں سکتی، انسان کسی بھی صورت اس کو جو ہے اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ سورہ معارج آیا 1-2 میں بھی آتا ہے نا کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جو عذاب ہے واقع ہونے والا اس کے بارے میں، للکافرین لیس لہ دافع، کہ جو کافرین ہیں ان کے لیے کوئی بھی اس کو یعنی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو ہے جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کی عذاب کی، اللہ کی پکڑ کی بات ہے کہ جو لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ بچ نہیں سکتے۔ اور اس دن یعنی قیامت کے روز، یعنی قیامت کو ٹالا نہیں جا سکتا، آ کر رہے گی، اور اس دن پھر یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یعنی ابھی جیسے پہاڑوں کی بات ہوئی اور آسمان کی بات ہوئی جو کہ ہمارے نزدیک بہت بڑی ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن لرزنے لگے گا آسمان، کیسے کہ یعنی کپ کپا کر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت مضبوط بنایا، لیکن جب اللہ کے حکم سے یہ قائم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ گر جائے گا، اور آسمان کیسے ہوگا؟ لرزنے لگے گا، اور کیسے کپ کپا کر۔ یہ دیکھیں تمور اور مورا یہ دونوں سیم روٹ لیٹر سے ہیں، تو مورا جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر جب اس طرح سے ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے آسمان جو ہے جھولنے لگے گا۔ اور اسی طرح جیسے سورہ انشقاق میں بھی آتا ہے نا کہ اذا السماء فطرت، کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، سپلٹ ہو جائے گا۔ تو یعنی آسمان جو کہ ابھی بظاہر بہت مضبوط ہے، لیکن قیامت میں کیا ہوگا کہ اتنی بڑی چیز obviously، یعنی جب آسمان ہی جھولنے لگ جائے گا تو باقی چیزیں کیا کہاں پر یعنی باقی رہیں گی؟ ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور اڑنے لگیں گے پہاڑ، یعنی اڑنا جیسے۔ اور پہاڑ یعنی وہی بات کہ جیسے کہ پہاڑ جو ہیں جتنے ہمیں اوپر کو دکھائی دیتے ہیں اتنے ہی یہ زمین کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ امیجن کہ یہ کتنے بڑے بڑے سالڈ سٹرکچرز ہیں جو کہ ہائٹ میں بھی ہیں اور ڈیپتھ میں بھی ہیں، لیکن اس دن جو ہے وہ اڑنے لگیں گے، اور جب کوئی چیز اڑتی ہے تو اس سے یعنی ایک امیج کیا آتا ہے کہ بہت لائٹ سی ہے، ہلکی سی۔ اور اسی طرح جیسے سورہ نمل آیا 88 میں بھی آتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، کہ یعنی تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ بالکل سالڈ ہیں، اپنی جگہ پر فکس ہیں۔ وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جبکہ یہ کیا ہیں، یعنی ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل آسمان میں جو ہے نا اڑتے پھرتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ یعنی اڑیں گے۔ یعنی اس دن کی ہولناکی پتہ چل رہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے نزدیک بہت بڑی ہیں، بہت مضبوط ہیں، تو قیامت کے روز ان کا حال کیا ہوگا کہ جیسے نتھنگ، ان کی کوئی کوئی اوقات باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ چیز جو ہے یعنی یہاں پر دیکھیں، یہ جو عذاب کی بات ہوئی، اور عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا نہیں جا سکتا، تو یہ بات اس قدر ڈرا دینے والی ہے کہ ایک بار جو ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار رات کو یعنی ان کی عادت تھی کہ وہ گلیوں میں یعنی چلتے پھرتے تھے، گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم ہو سکیں، کچھ یعنی بیسیکلی اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ تو ایسے میں جو ہے نا ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر سے ان کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور یہی سورت جو ہے وہ ریسائٹ کر رہے تھے، یعنی جو گھر والے تھے وہ پڑھ رہے تھے اس آیت کو۔ تو یہ والی یعنی سورۃ طور پڑھی جا رہی تھی، اور جب وہ اس پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، جب وہ یہاں پر پہنچے تو حضرت عمر جو ہیں وہ یعنی انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم یہ عذاب جو ہے برحق ہے، اور اپنی سواری سے اتر آئے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر اپنے گھر کی طرف لوٹ کر گئے، یعنی وہیں پر وہ اسی بات میں، اسی ڈر میں، خوف میں اور سوچ میں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس سے انسان یعنی یہ واقعہ ہو کر رہے گا، اور کوئی انسان جس پر واقعہ ہوگا پھر وہ اس میں ذرا بھی سخت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے، اور اس بات سے وہ کتنا ڈر گئے کہ وہ وہیں بہت دیر تک اس بات کو سوچتے رہے، اور اس چیز نے ان پر ایسا افیکٹ کیا کہ وہ 1 مہینے تک بیمار رہے۔
اب لوگ آپ کی عادت کرتے اور بہت جاننے کی کوشش کی کہ آپ کا مرض کیا ہے، لیکن معلوم نہیں ہو سکا، تو اصل میں کیا تھا؟ وہ اس چیز کا افیکٹ تھا جو کہ ان پر جو ہے وہ اتنی دیر تک رہا۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں کہ آج ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں اور اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر وہیں کے وہیں چلے جاتے ہیں، پھر اپنی واپس اسی دنیا میں جو ہے گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جب آپ اس کو اس طرح سے سچ مانتے ہیں کہ جس طرح سے دن کی روشنی انسان کو نظر آتی ہے اور اس کی سچائی میں اسے ذرا برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا، بالکل اپنے سامنے نظر آتی ہے، تو اسی طرح یہ وہ یقین تھا ان کا جس کی وجہ سے ان کے عمل جو ہیں وہ کس قدر بدل گئے تھے۔ تو بات وہی ہے کہ انسان اپنے یقین کے لیول میں جہاں جتنا ہائر ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب آسمان کی ایسی حالت ہوگی، پہاڑوں کی ایسی حالت ہوگی، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو کہ اس دنیا میں زندگی کی حقیقت کو جھٹلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے رہے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا کر جو ہے ایسے کام کرتے رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھے۔ تو ایسے میں کیا ہے؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس دن بہت ہی خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو مکذبین ہیں، آگے ان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی جو جھٹلانے والے تھے، اور وہ کیوں جھٹلانے والے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو عقل و شعور دماغ دیا، تو یہ جو مکذبین ہیں، یہ ہاؤ کم کہ یہ جھٹلانے والے بن گئے؟ وہ ان کا رویہ تھا، وہ رویہ تھا الذین هم فی خوضین یلعبون، وہ ان کی زندگی، وہ ان کا لائف سٹائل تھا جس کو انہوں نے اپنا رکھا تھا، اور اسی لائف سٹائل اور اسی بیہیویئر کی وجہ سے وہ کس کیٹیگری میں چلے گئے؟ مکذبین کی کیٹیگری میں چلے گئے۔ اور وہ بیہیویئر کیا تھا؟ الذین هم فی خوضین یلعبون، یہ لوگ جو ہیں خام خواہ کی جو بحثیں، کھیل تماشے، ان میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ خوض جو ہے نا، بیسیکلی یہ کہتے ہیں پانی میں اترنے کو۔ اور جب انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جو ہے سوئمنگ پولس میں یا کہیں پر بھی جب پانی میں اتر رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جسٹ فار فن، کوئی اس کا پرپز نہیں ہوتا، اور اس میں انسان مشغول بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے جیسے دیکھا کہ چھوٹے بچے بھی ان کو نہانے کا کتنا شوق ہوتا ہے، ایک دفعہ پانی میں، ٹب میں پانی میں پانی ڈال کر بٹھا دو، تو پھر تھوڑی دیر بعد اگر ان سے کہا جائے کہ اب بس کر دو تو ان کا بس کرنے کا دل نہیں ہوتا، کتنی بار بھی کہہ دو کہ اچھا بس کر دو، بہت آپ لوگوں نے نہا لیا کر لیا، تو وہ ان کا دل نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے نکلے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک، اسے کہہ لیں کہ ایک، اور اس سے پھر میننگ کیا پتہ چلتے ہیں کہ آپ ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ غفلت پر مبنی ہوتی ہیں، اور لمبے اس میں لینتھ کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ انوالومنٹ جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ لانگ ہے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا، آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کچھ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یا کچھ غلط ہو رہا ہے، یا یہ کہ یہ بہت لمبا ہو گیا۔ بالکل اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہ بچے جو ہے، آپ کہیں گے کہ اچھا بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ان کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ اچھا اتنا ٹائم ہو چکا ہے۔ تو ایسی انہی چیزوں میں انوالو ہو جانا جو کہ انسان کو غفلت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، جو کہ بالکل میننگ لیس ہیں، جن کا کوئی پرپس نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، بالکل بیکار اور باطل قسم کی بحثیں، بالکل بیکار اور باطل قسم کی باتیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر ہم بھی دیکھیں، باتیں آپ کرتے ہیں ادھر ادھر، شروع ہو گئی کنورسیشن، سم ٹائمز ڈسکشنز ہو جاتی ہیں، تو ضرور اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہاں پر بیکار میں ہم نے جو ہے بہت لمبا ٹائم جو ہے نا گفتگو میں گزار دیا، اور ایٹ دی اینڈ اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بیکار قسم کی باتیں تھیں، نہ بھی ہوتی تو ان کا کوئی یوز نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور لعب جو ہے، لعب کس قسم کے کھیل تماشے کو کہتے ہیں جو کہ دیکھنے میں تو لگے کہ صحیح ہے، لیکن ایکچولی وہ چیز وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں
वो बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। यानी उसका एंड जो है प्रोडक्टिव नहीं है, कोई इसका एंड रिजल्ट में कोई आपको कुछ फायदा नहीं उससे मिल रहा। ये ऐसे ही है ना कि जैसे कि अगर वैसे तो नहाया जाए, आप नहाएं पानी में उतरें तो पानी से आपका जिस्म साफ हो जाएगा। आप बज़ाहिर तो ठीक है, यानी ये यूजफुल चीज है कि पानी में आप एंटर हो उससे, यानी शावर लें या नहा लें। लेकिन क्या है कि इस तरह से उस चीज को लेना कि वो एंड जो है उसका बिल्कुल जीरो हो। तो यानी इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें, इस तरह के काम जो कि बिल्कुल यूजलेस हैं, बेकार हैं और इंसान को गफलत में डाल देते हैं, उसका वक्त बर्बाद करते हैं, दिल को गाफिल कर देते हैं, दिल को बिल्कुल मुर्दा बना देते हैं, तो उन तमाम चीजों से जो है वो इंसान को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वक्त जो है बहुत बहुत कीमती चीज है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, इसको इसको वैल्यू देनी चाहिए, और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कोई चीज अगर बहुत इम्पोर्टेंट हो, एक्सपेंसिव हो, प्रेशियस हो, तो हम कभी भी उसको यानी ऐसे नहीं करते कि हम बेधड़क उसको इस्तेमाल करते रहें। बड़े अच्छे तरीके से हम यूज करेंगे, और यूज ऐसे करेंगे कि अगर ये हमारे पास इतनी है तो हम जितना भी यूज करें इससे हमें फायदा हो, कुछ भी इसका जाया ना हो। लेकिन सुबहान अल्लाह, टाइम के बारे में हमारा बिल्कुल यानी अपोजिट होता है कि ये जितना कीमती है हम इसको उतना ही बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं। कभी ये गौर नहीं करते कि ये इतना इतना वक्त हमने कहाँ लगा दिया, और वो वक्त जो है बिल्कुल उसमें हमने कुछ नहीं पाया, और उल्टा हमने उसमें खो दिया। यानी पाना तो दूर की बात है, उल्टा हम लॉस में चले गए। तो इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, खास तौर पे आजकल के दिनों में कि जबकि इंसान थोड़ा कॉन्शियस होता है, तो अपनी रूटीन्स जो हैं उनको देखना चाहिए कि दिन में जो है कितना वक्त है जो कि मैं बेकार चीज़ों में ज़ाया करती हूँ, और मुझे यानी उसको रोकना है। और बेस्ट टाइम है कि अपने आप को यानी जिसे कह लें कि डिसिप्लिन करने का, कि रूटीन का जायजा लें, और जो फालतू चीज़ें, जो फालतू के काम हैं, जो फालतू के मशगलें हैं, उन तमाम पे जो है वो यानी चेक लगाया जाए, उनको देखा जाए, और अगर वो गैर ज़रूरी हैं तो आराम से उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। और बातों के मामले में भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ख्वाम खा की फ़ोन पे बहुत लंबी लंबी बातें, फलां ने क्या किया, फलां चलो अब उधर फ़ोन करके पूछूं वो क्या कर रहे हैं, उसका रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया, फलां की शादी हुई थी अब उनका आपस में कैसी चल रही है, उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या हो रहा है। तो यानी बेकार का टाइम वेस्ट है। और एक और चीज़ भी हमें पता चलती है हदीस से कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह के जिक्र के अलावा ज्यादा बातें ना किया करो। यानी अल्लाह के जिक्र के अलावा ज्यादा बातें ना किया करो। क्यों? क्योंकि ज्यादा बातें करना जो है दिल को सख्त कर देता है, और इसका नुकसान क्या होता है कि अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा दूर लोग कौन से हैं? जिनके दिल सख्त हैं। तो सुबहान अल्लाह, यानी बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना, बहुत ज्यादा बातें करना, ये कोई अच्छी खूबी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये दिल को गाफिल कर देती है, दिल को गफलत की तरफ ले जाती है। और फिर ये देखें कि ना सिर्फ यानी बातें हैं, सारे इंसान अब अपने आप से तो नहीं सिर्फ बातें करने लगा, बातें करने के लिए आपको एक दूसरा इंसान भी चाहिए। तो इमेजिन कि ना सिर्फ आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपने दिल को गाफिल बना रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ जो है दूसरों को भी यानी इस गलत काम की तरफ लेकर आ रहे हैं, उनको बातों में मसरूफ रख रहे हैं, तो उनका भी दिल गाफिल बना रहे हैं। तो एक चीज नहीं है, यानी सिर्फ अपना ही गुनाह नहीं है, बल्कि दूसरों को भी हम इस गुनाह में जो है वो साथ घसीट रहे हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू जो है ना उसको सारे दिन में ज़रूर चेक करना है, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल अननेसेसरी लगता है तो उसको निकाल दें। उससे बेहतर क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? यौम युदअऊना इला नारी जहन्नम दआ। अच्छा, फिर यानी इसको अगर हम रिलेट करके देखें कि ये बातें, यानी ये रवैया जो है कि जिंदगी में यूं ही बस बेकार के फालतू के कामों को करते जाना, उनमें अपना वक्त जाया करते जाना, इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं निकल रहा। फवैलुन यौमइज़िल लिल मुकद्दिबीन, ये इन लोगों का लाइफ स्टाइल था, बेफिक्री की जिंदगी, गफलत की जिंदगी,
बस वक्त को बर्बाद करके यहाँ से चले गए, तो वहां पर क्यामत के रोज क्या है, फवैलुन, ऐसे लोगों के लिए खराबी है। और फिर क्या है कि जिस दिन इनको जो है, यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दाआ, कि जिस दिन इनको जो है यानी आग में जो है वो धक्का दिया जाएगा। अब ये चीज भी देखें कि जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जो है आग की तरफ तो जरा अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, लोगों को घसीटा जाएगा, धक्का उनको जो है आग में दिया जाएगा। इससे भी यानी क्या बात पता चलती है कि कितनी ज्यादा यानी जिल्लत और रुसवाई है। और फिर उनको जब जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा हादिहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकद्दिबून, ये वो है जहन्नम जिसको तुम झुटलाते थे, जिसको तुम झूठ समझते थे। यानी दुनिया में तुम्हें यकीन ही नहीं आता था कि अच्छा, जहन्नुम भी कोई चीज है, आग भी कोई चीज है। यानी लोग किस तरह से जो है वो इनकार करते हैं इसका। और फिर यानी कहा जाएगा कि अफसिहरुन, क्या ये जादू है, अफसिहरुन क्या जादू है, हादा ये, यानी अब बताओ, ये जो आग जिसमें तुम्हें फेंका गया है, ये जहन्नुम की जो आग है, क्या ये जादू है, अम अंतुम ला तुबसिरून, या ये कि तुमको नजर ही नहीं आता। अब ये उनका एक्चुअली जो है, जो इनकार करते थे आप सल्लम का, वो क्या कहते थे कि ये तो जादूगर हैं, नाउज बिल्ला, ये जो कलाम सुनाते हैं, कुरान सुनाते हैं, तो ये क्या है, ये जादू है और ये सहर है, ये तो लोगों पे जादू कर देते हैं। तो अब उनको दुनिया में सच्चाई जो है वो क्या दिखाई देती थी, जादू दिखाई देती थी, उनको जादू लगता था, जादू कहते थे। तो अब उनसे सेम वही सवाल किया जाएगा कि अब बताओ, अब ये जो आग जिसमें तुम्हें फेंका गया है, कि अब भी कहो कि ये तो बस जादू है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जादू है। और इसी तरह जैसे सूरह अनाम में भी हमें बात पता चलती है कि वलौ तरा इद वुक़िफ़ू अला नारी, कि काश कि अगर आप देखें, यानी आज तो ये लोग किस तरह से झुठलाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो और अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। तो काश कि आप देखें कि जिस दिन इनको खड़ा किया जाएगा आग के सामने, जब इनको आग के सामने खड़ा किया जाएगा, तब ये क्या कहेंगे, फ़क़ालू या लैतना, ए काश, यानी क्या है, नुरद्दु वला नुकद्दिब बि आयाति रब्बिना, कि काश कि हमें वापस पलटा दिया जाए, फिर हम अल्लाह ताला की आयत को नहीं झुटलाएंगे। दुनिया में क्या कर रहे थे, जुटला रहे थे, कभी शायर कहते, कभी साहिर कहते, कभी जादूगर बोलते, कुरान को जादू बोलते, कुरान को शायरी बोलते। तो अब क्या है कि जब इनको आग के सामने पेश किया जाएगा, फिर ये कहेंगे या लई तना नूरद्दु वला नुकद्दिबा बि आयाति रब्बिना, कि काश कि हमें एक बार दुनिया में पलटा दिया जाए, फिर क्या है कि हम कतन भी अपने रब की आयत को नहीं जुटलाएंगे, व नकून मिनल मुमिनीन, और फिर हम जो है ईमान लाने वालों में से हो जाएंगे। तो अब बेसिकली मौका उनके हाथ से निकल चुका, मोहलत का वक्त खत्म हो चुका। अब कोई ऐसा चांस उनको नहीं दिया जाएगा कि वो वापस जाएं और अपने रब की आयत पर ईमान लेकर आएं। इस लौहा, तुम दाखिल हो जाओ इसमें। इस लौहा यानी तुम दाखिल हो जाओ इसमें, क्या है, यानी आग में उनको दाखिल कर दिया जाएगा, और इसका मतलब ये भी है, यानी उनको जो है आग में झुलसा दिया जाएगा। यानी ये कहा जा रहा है कि इनको यानी झुलसा दो, इनको जला दो आग में। और फिर क्या है, फसबिरू, बस सबर करो, औला या ना तस्बिरू, तुम सबर करो। अब ये कि अब जो तुम्हारा अंजाम तुम्हें मिला है आग की सूरत में, इस पर तुम सबर करो या ना सबर करो, सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम्हारे लिए। यानी ये बात तुम्हें अब कतन भी तुम्हारा चीखना चिल्लाना वावेला करना कि हमें आग में फेंक दिया गया, तुम जो कुछ भी कर लो, तुम्हें इस पर यानी कुछ भी फायदा नहीं देने लगा। और अगर तुम सब्र दिखाओ तो भी फायदा नहीं होगा। यानी दोनों में से कुछ भी अब जो है, यानी कोई भी चीज, कहने का मतलब क्या है कि फैसला हो गया, फैसला हो गया। अब तुम कुछ भी कर लो, वो चीज तुम्हें कतन भी कोई फायदा नहीं देने लगी।
सवाउन अलैकुम, यानी तुम्हारे लिए बराबर है। बस बिरु औला तस्बिरु, कि तुम सबर करो या ना करो, ये बातें तुम्हें अब कतन भी कुछ भी फायदा नहीं देने लगी। क्योंकि पीछे हमने क्या पढ़ा कि जब अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा, अल्लाह ताला की पकड़ आ जाएगी, मा लहू मिन दाफे, तो फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये चीज के उनको आग में फेंका गया, ये क्यों है? इन नमा तुजजौना मा कुंतुम तामलून, ये सब क्या है? कि जो कुछ तुम अमल करते थे। यानी ये अल्लाह सुब्हाना ताला का कोई जुल्म नहीं था नाउज बिल्ला उन पर, कि उनको जो इस तरह से आग में फेंका गया, आग में झुलसाया गया, बल्कि क्या है कि ये जो है उनके अपने अमाल की सजा है, कि जो उन्होंने किया उसी के मुताबिक उनको जो है वो बदला दे दिया गया। तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमें जो है यानी सूरत का आगाज कैसे हुआ, कि कसम के साथ। और कसम किस बात के मामले में खाई जाती है? जो कि बहुत सीरियस और इम्पोर्टेंट बात थी। और वो बात क्या थी? कि इंसान अपनी आखिरत की फिक्र करे, इंसान अपनी आखिरत की फिक्र करे और गफलत से भरी जिंदगी ना गुजारे। क्यों? क्योंकि अगर उसने गफलत पर भरी जिंदगी गुजारी तो क्या है कि वो अल्लाह के अजाब से फिर बच नहीं सकता, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता, उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। और ये कि जब वो अल्लाह ताला की पकड़ में आ गया तो फिर वो कुछ भी कर ले, वो चीज उसके काम नहीं आने वाली। वो कुछ भी कर ले, कुछ भी उसके काम नहीं आने लगा। और जो मेन बात है वो क्या है? कि आज जिसको जो वक्त जो मौका दिया गया है उसका वो भरपूर इस्तेमाल कर ले, इससे पहले कि वो वक्त जो है उसके हाथ से निकल जाए, इससे पहले कि वो मौका जो है उससे वापस ले लिया जाए। इस मौके का वो भरपूर फायदा उठाकर जो है अपने लिए कुछ ऐसा कर ले जिससे कि वो यानी वो चीज जो है उसके लिए अजाब से बचने की ढाल बन सके। क्योंकि जो लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, आग में जा रहे हैं, उनका अंजाम क्या है? बहुत ही बुरा है। यानी अल्लाह ताला हम सबको इस बात से बचाए। अल्लाह सुब्हाना ताला इस महीने को भी हमारी मगफरत का, हमारी बख्शिश का जरिया बना दे। और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जो है अपने अजाब से बचाए, जहन्नुम की आग से बचाए। यानी कितनी बुरी जगह है, कितनी बुरी जगह है जहां पर के उनको डाला जाएगा। और ये क्यों है? इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, यानी ये सब जो है तुम्हारे अपने ही अमाल का बदला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा आज शॉर्ट सा ही था, क्योंकि ये सूरत जो है खुद मुख्तसर सी सूरत है। और ये कि एक दफ़ा में करते तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट टाइम जो है थोड़ी ज़्यादा आयात होंगी, आज के लिए थोड़ी कम थी। आज हमने जो पढ़ा वो उन लोगों के बारे में था जो कि जहन्नुम में जाने वाले। और एज़ यूजुअल जैसे कि हम कुरान का एक स्टाइल देखते हैं कि जब जहन्नुम की बात की जाती है, नाफरमानों की बात की जाती है, तो साथ ही जो है यानी जन्नत की और फर्माबरदारों की भी बात होती है। क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं साइड बाय साइड लाकर जो है एक कंपैरिजन दिया जाता है, ताकि इंसान खुद अपनी अकल समझ और शऊर से फैसला कर ले कि उसको कहाँ जाना है। यानी वो किस चीज़ को अपने लिए जो है वो जिसे कह लें कि सिलेक्ट करता है, पसंद करता है, किस चीज़ के बारे, किस चीज़ को अपने लिए जो है वो लेना पसंद करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह क्लास एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इन आयत को भरपूर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें जो है इस चीज़ की तौफीक दे कि हम अपने इस वक्त को, अपनी इस मोहलत को बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में जो है वो इस्तेमाल कर सकें, इसका भरपूर भरपूर हम जो है फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें गाफिल होने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।